Hello, hello viewers. आई एम दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की हमारी जो रीडिंग है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा क्यों दिया, क्यों वो थर्ड पार्टी में गए। बहुत सारे मैस्कुलिन है, बहुत सारे फेमिनाइन हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया, जबकि वो अपने रिश्ते में पूरी तरीके से फेथफुल रही, बहुत ही ट्रस्टफुल तरीके से उन्होंने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया और इस भरोसे के साथ वो आगे बढ़ी। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया। इसके बाद भी ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से उनके मैस्कुलिन जो हैं वो थर्ड पार्टी में चले गए और उन्हें धोखा मिला। पिछले कुछ दिनों से वो इस धोखे में बहुत ज़्यादा उस धोखे की वजह से बहुत ज़्यादा हिल गई, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग को बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहना पड़ा और अभी उनके बीच नो कांटेक्ट है, एक सेपरेशन की स्थिति है। अगर वो कांटेक्ट में हैं तो भी शायद उनका दिल दिमाग उस यूनियन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ने से पहले अपनी एनर्जी मुझे दीजिए। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ और अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। कौन सा ऐसा रीज़न था, किस रीजन की वजह से। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। कौन सा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से हमारे फेमिनाइज को या हमारे मैस्कुलिन को धोखे मिले। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन क्यों धोखे में हैं, क्यों उन्हें धोखे मिले, क्यों वो उनके काउंटर पार्ट्स जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चलेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम, ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम, ओम मणि पद्मे हम। जय गौरी बाबा। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, 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 डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस समय की आपकी सिचुएशन क्या है और आप किस सिचुएशन में सफ़र कर रहे हो। आप मैस्कुलिन भी हो सकते हो, आप फेमिनाइन भी हो सकते हो, पर इस समय आपकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। Why is this card is here? Why is this card is here? Please. Why is this card is here? 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 Divine, please guide me. Divine, please guide me. Why is this card is here? Divine, please guide me. Four of Swords. देखिए, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पर। इसके अलावा एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लगभग सारे साइन हैं क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर इसमें सबसे ज़्यादा इस रीडिंग में एक्वेरियस और एरीज की एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल कर के सामने आई है। वैसे अगर आपसे साइन मैच नहीं करती तो भी अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो डेफिनेटली इस रीडिंग में आपके लिए कुछ है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं आप उसे रख लीजिए। आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी। और चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि मेरे ख्याल से आप पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी एनर्जी में सफ़र कर रहे हो जहाँ की दिन रात आप
शायद आपने ऊपर वाले को सरेंडर कर रखा है और आप पूरी तरीके से ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा काउंटर पार्ट या मेरा पार्टनर जो है वो मेरी तरफ आ जाए, वो कुछ एक्शन ले, और आप दिन रात ईश्वर से दुआएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ नई चीज़ें निकल करके सामने आपके पार्टनर के आई हैं। आपके और आपके पार्टनर ने, या तो आपने अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बातें छुपा करके रखी थी, जिन बातों का पता आपको चल गया, जिन बातों के ऊपर रोशनी पड़ गई, और इन बातों के रोशनी पड़ने की वजह से आपको उनके अंदर की वो जो ब्लैकिश एनर्जी थी वो दिखाई पड़ गया, कि मतलब आपके काउंटर पार्ट ने या आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ने या डिवाइन फेमिनाइन ने आपसे कुछ बातें छुपा करके रखी थी। साफ साफ पता चल रहा है यहाँ चीटिंग के एनर्जीज आई हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग करी है, आपके साथ किसी तरह का धोखा किया है, और बहुत सारी आपने उनको दिया, आपने अपनी लाइफ में बस वो आप उनको देते गए, आपने उनको अपना लव दिया, अपना अफेक्शन दिया, आपने उनके प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाया, अपनी एनर्जी उनको दी, आप हमेशा उनके कठिन समय में खड़े रहे, और आपके पार्टनर ने आपके साथ एक तरीके की ऐसी चीटिंग करी जिसमें कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, या आपकी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चली गई। दोनों के लिए ये रीडिंग सेम निकल करके आई है। डिवाइन फेमिनाइन भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकती हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे देखने से ये भी बहुत चीज़ें पता चलती हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि वो जिस थर्ड पार्टी में जा रहे हैं वहाँ उन्हें बहुत अच्छे से पैसे मिलेंगे, या पैसे से आकर्षित हो करके, मनी से आकर्षित हो करके वो चले गए। कहीं ना कहीं उनको मनी के साथ साथ उनको उनको ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, थर्ड पार्टी के साथ वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके फिगर से आकर्षित हो करके, उनकी खूबसूरती से आकर्षित हो करके उनके पास चले गए। ये चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन को पता चल गई। इसमें ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी ही ये चीटिंग हुई है, ऐसा बहुत कुछ लग रहा है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है ना, जाने के बाद भी उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे एक सिर्फ धोखे में रखा। वो डिवाइन फेमिनाइन से भी अपनी मतलब रिश्ते को बनाए रखे, और साथ साथ उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी अपने रिश्ते को बना के रखा है। अब की सिचुएशन ये है कि डिवाइन फेमिनाइन इस कंडीशन से बाहर निकलना चाहती है, पर मुड़ मुड़ के वो अपने मैस्कुलिन को लगातार देख रही। उनको अभी भी ये लगता है कि शायद डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो उनकी तरफ से एक्शन लेंगे। इन चीज़ों के निकल जाने के बाद एक स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई और द टावर आ गया। दोनों ही पार्टियां जो हैं, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों ही उस रिश्ते से आउट हो गए। दोनों ही मतलब एक बना बनाया जो उनका आशियाना था ना, यूँ कहिए कि मतलब सब कुछ बना बनाया था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, और वो पूरा आशियाना उनका टूट गया, वो पूरा टावर कंडीशन में आ गया, और सारी चीज़ें ढह गई, और बिल्कुल लगा कि नहीं, भूचाल आ गया, ना आगे जाने का रास्ता ना पीछे जाने का रास्ता। सारी चीज़ें एकदम ख़त्म होती हुई इस समय की कंडीशन ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों की कंडीशन ऐसी है कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। वो एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 10 कदम उनको पीछे फिर या तो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से कुछ ऐसी आर्गूमेंट्स होते हैं कि वो 10 कदम पीछे खींच लेते हैं, या डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ती है तो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे आर्गूमेंट्स होते हैं कि वो 10 कदम पीछे खींच लेते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हैं मेंटली भी, और मतलब अब वो ये सोच रहा है ना कि इस समय हमें एक दूसरे से गैप हमारा मिले, मतलब हम एक दूसरे से दूर रहें शायद, तो शायद स्थितियां संभल जाए।
और इसी चक्कर में वो दोनों एक दूसरे से मेंटली भी दूर होने की कोशिश कर रहे हैं और फिजिकली भी दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। पर हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ही पीछे मुड़ करके वापस इस स्थिति में आने, मतलब वापस ही अपने डिवाइन काउंटर पार्ट्स की तरफ देख रहे हैं और दोनों ही ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट को हमारा, मतलब उसके अंदर रिग्रेट है कि नहीं, उसको अपनी गलतियों का एहसास है कि नहीं, उसको मतलब उसने इतनी बड़ी गलती की और मैंने माफ़ कर दिया, तो क्या उसको इस गलती का एहसास है? कहीं ना कहीं इन चीज़ों की तरफ उनका दिमाग जा रहा है इस समय। डेफिनेटली आप जो भी जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको एक डिवाइन कह रहा है कि एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। दोनों ही ये सोच भी रहे हैं कि हमें एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, चीज़ों को माफ़ करके वेटिंग मोड में है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि एक्शन कोई नहीं ले रहा है, आगे बढ़ने का एक्शन कोई नहीं ले रहा है, बट दोनों ही ये जानते हैं कि उन्हें एक नई शुरुआत की ज़रूरत है और उन दोनों को ही ये विश्वास है कि हम इस रिश्ते में सक्सेस पाएंगे। दोनों ही इस तरह की सोच को रखे हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, पर दोनों ने ही ये सोच रखा है कि मतलब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब अगला आगे बढ़े और मतलब डिवाइन फेमिनाइन ने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ छोड़ रखा है और डिवाइन मैस्कुलिन ने डिवाइन फेमिनाइन की तरफ छोड़ रखा है कि वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़ के उनको अपना प्रेम दे, उनको अपना मतलब जो उनकी तरफ ध्यान, डिवाइन फेमिनाइन मेरे ख्याल से मे भी पहले बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करती थी उनकी हर एक छोटी बड़ी ज़रूरतों का। वो चीज़ें मैस्कुलिन को फील हो रही हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन ये सोच रहा है कि मेरी फेमिनाइन मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है, उसे इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे वही प्यार, वही अफेक्शन, वही इंटरेस्ट, वही सारी चीज़ें शो क्यों नहीं कर रही है मेरी डिवाइन फेमिनाइन। और यहाँ डिवाइन फेमिनाइन ये सोच रही है कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन जो है उसको रिग्रेट है कि नहीं, वो एक कमिटमेंट चाहती है, वो चाहती है, वो इस कमिटमेंट के इंतज़ार में है कि उसका डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो कभी मुझे कमिटमेंट देगा, वो इस रिश्ते में सीरियस होगा भी कि नहीं होगा। तो वो दोनों ही एक तरीके का इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी और दोनों ही अपनी तरफ से मेहनत करते हुए, मतलब मेहनत तो कर रहे हैं पर वो दिमाग में ही मेहनत है, वो सोच ही पा रहे हैं, पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना इस आदमी ने अपने हाथों को बांध रखा है, तो दोनों ये तो सोच रहे हैं कि काम हो जाए, पर कैसे हो उसके लिए उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस एक्शन के विषय में कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ईगो है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट ही आगे आकर के मुझे मना ले या मुझे वो कर ले। अच्छा, जिसने गलती किया है वो ये सोच रहा है कि सामने वाले को रिग्रेट है कि नहीं, वो आके कमिटमेंट दे। जिसने गलती मतलब जिसने गलती नहीं किया है उसको ये लग रहा है कि सामने वाला आकर के कमिटमेंट दे, और जिसने गलती किया है उसको ये लग रहा है कि नहीं मुझे रिग्रेट है, पर मैं आगे कैसे बढ़ूं और मैं खुद कुछ काश ऐसा होता कि डिवाइन काउंटर पार्ट जो है हमारा वही आकर के हमको संभाल लेता, वो शुरुआत कर देता। ऐसी ऐसी एनर्जीज निकल के सामने आ रही हैं। डेफिनेटली आपका रिश्ता जो है वो बहुत ही डीप लेवल का रिश्ता है और इस रिश्ते में आप दोनों को ही जीत मिलेगी। ये दो कार्ड्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि आप दोनों ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, डेफिनेटली आगे बढ़ाओगे, क्योंकि ये रिश्ता जो है एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता हुआ करता था, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता। हो सकता है मे बी कि इसमें लड़ाइयाँ हों, मे बी कि इसमें आर्गूमेंट्स होते रहे हों, मे बी कि इसमें ये भी होते रहे कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, शिकायतें हों, बहुत सारी चीज़ों, लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं प्रेम भी नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं एक अच्छी अनुभूति भी नज़र आ रही है। इस रिश्ते में आपने बहुत सारे अच्छी फेजेस भी जिए हैं और डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों को इस रिश्ते के सक्सेस होने का पूरी तरह से इंतज़ार है और ये रिश्ता सक्सेस होने होगा भी। मुझे इसके फ्रूटफुल होने के पूरे चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है।
आपके पर्सन ने आपको धोखा क्यों दिया? ऐसे क्या रीज़न थे जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया? कुछ कार्ड्स हम और लेंगे। अ, देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही अपने रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत रिश्ता मानते हैं और ये जानते हैं कि ये रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं गॉड द्वारा बनाया गया है। तो वो इस रिश्ते की इंटेंस फीलिंग को समझते हैं और ये जानते हैं कि उनका रिश्ता आज का नहीं बल्कि वर्षों पुराना है। काफ़ी वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत शायद उनका नेचर अलग होगा, शायद उनको उनकी कद काठी या उनके हो सकता है कि उनके मैच्योरिटी लेवल में भी बहुत सारा अंतर हो। कोई बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बड़ा हो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन, थोड़ी बड़ी हो या छोटी हो। मैच्योरिटी लेवल भी उनका अलग अलग है। हो सकता है कि कोई गरीब हो, कोई बहुत धनी हो या कुछ इस तरीके के मतलब ये सब चीज़ें भी हैं। पर वो ये जानते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है और शायद इस रिश्ते को भगवान ने बनाया है, तो इस रिश्ते को कुछ सोच के ही भगवान ने बनाया होगा, इसलिए वो इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने आपको धोखा क्यों दिया? कहीं ना कहीं देखिए, ये जो भी धोखा दिया गया, पहली बात तो ये चीज़ कि ये चीज़ें अब ख़त्म होने की स्थिति में है। ये आपका कार्मिक एक फेज चल रहा था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। शायद आपने या आपके पार्टनर ने पूर्व जन्मों में आपको किसी तरीके का ऐसा धोखा दिया होगा जिसकी वजह से इस जन्म में आपको इस कार्मिक सिचुएशन में रखा डिवाइन ने, ताकि आपको पेन मिल सके और आप इस बात को समझ सकें कि धोखा देने के का नतीजा क्या होता है, और इस वजह से आपको ये पेन मिला। इसका कहीं ना कहीं कारण आप खुद भी हैं। आपको आप शायद किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना चाहते थे और वो शायद आप नहीं बना पाए। दो चीज़ों के बीच में बैलेंस आप नहीं बना पा रहे थे। शायद घर होगा या परिवार, नौकरी, मतलब आपकी जो स्टडी है वो और सर्विस, या फिर घर, या आप शायद पढ़ना चाहते थे और आप शायद फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी तरफ, या किन्हीं दो चीज़ों के बीच में ना डिसबैलेंस बना है। यहाँ मुझे लगता है कि चाहे मैस्कुलिन ने की तरफ से डिसबैलेंस हुआ हो, चाहे फेमिनाइन की तरफ से डिसबैलेंस हुआ हो, पर दो चीज़ों के बीच में डिसबैलेंस हुआ। शायद फेमिनाइन अगर है तो फेमिनाइन पढ़ना चाहती थी और फैमिली की भी जिम्मेदारी, उसी समय फैमिली की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। और इसी तरीके से मैस्कुलिन जो था वो दो लोगों के बीच में शायद डिसबैलेंस नहीं बना पा रहा था, मतलब डिसबैलेंस था उसकी स्थितियाँ। वो कोशिश कर रहा था कि बैलेंस बनाऊं, पर बैलेंस उससे बन नहीं पा रहा था। दो लोगों के बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए शायद वो नहीं ले पा रहा था। तो इस तरह की डिसबैलेंस वाली स्थितियाँ उसके सामने आई थी और शायद वो अपने डिवाइन
काउंटर पार्ट का उन दोनों ने ही बहुत इंतज़ार किया। उन्होंने जब भी इस तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑपरेट किया, उससे पहले वो बहुत मतलब डिप्रेशन की स्थिति में रहे हैं, और दोनों ने ही बहुत इंतज़ार किया कि शायद उनका पार्टनर जो है वो उनकी तरफ आए और उन्हें कुछ मतलब उन्हें कुछ क्लोज़र मिले अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का। पर जब उन्हें क्लोज़र नहीं मिला तो उन्होंने हार करके इन परिस्थितियों में आना ही उचित समझा, और ये सोचा कि अब कुछ शुरू करना है, कुछ जिस रास्ते से ईश्वर उनको ले करके जा रहे हैं, मतलब फ्लो के साथ बहना है। मतलब अब उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जैसे भी भगवान ले चलेगा वैसे ही गाड़ी पार होगी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, उनके माइंड का इस तरीके का मतलब सेट था उनका, और इसी स्थिति में उन्होंने आ करके एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिसमें वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। हालांकि अपनी तरफ से दोनों ने ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। डिवाइन मैस्कुलिन भी जानता है कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही निश्चल, बहुत साफ सुथरी और बहुत मेहनती है। उनकी तरफ से वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोचती है और सिर्फ उनको ही प्यार करती है। इसी तरह से डिवाइन फेमिनाइन भी जानती थी कि उसका डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, दिल का बहुत दयालु है, बहुत ही निश्चल है, और वो उन्हें ही प्यार करता है। पर थर्ड पार्टी में जाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं तो इसको तो डिवाइन ने ही लिख करके भेजा था। डिवाइन ने ही आपको ये चीज़ें दी कि आप अगर इस चीज़ का एहसास नहीं करोगे कि धोखा होता क्या है, तो आप आगे बढ़ कर के आप अपने लाइफ में फिर सही ढंग से डिसीजन भी नहीं ले पाओगे। कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को धोखा दिया था, तो इस जन्म में आपको धोखा मिलना तय था। तो ये चीज़ें डिवाइन ने पहले से ही लिख करके भेजा था। आप ये देख सकते हैं कार्ड, पहले से ही ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। अब आपने अपने कार्मिक बर्डन को ख़त्म कर लिया है, इस कार्मिक फेस को ख़त्म कर लिया। आप दोनों ने ही इसको बहुत ही मेहनत से ख़त्म कर लिया है, और अभी तो आप दोनों ही इंडिसीजन की स्थिति में हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस हावी हैं दोनों के ऊपर। डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन जो भी है, उसे अपनी गलती का एहसास है, वो सोच भी रहा है, और वो आपको अपना लव का, अफेक्शन का कप जो है आपको देना भी चाहता है। आई थिंक बहुत जल्दी कोई मैसेजेस मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो मैसेज करते हों, हो सकता है कि वो व्हाट्सएप करते, हो सकता है कि वो कोई कॉल करे, जिसके द्वारा आपको ये समझ में आए कि नहीं, वो आपकी तरफ से एक्शन ले रहे हैं या वो लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ डिवाइन फेमिनाइन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल चुप्पी धारण किए हुए हैं। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इस रिश्ते में ऐसी कंडीशन आ रही है कि वो इस पूरे सिचुएशन से पूरी तरीके से, ये रीडिंग मुझे डिवाइन फेमिनाइन की ज़्यादा लग रही है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही ये धोखा हुआ है, और वो इस रिश्ते में पूरी तरीके से ना एक नहीं, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, नहीं करना है इस चीज़ को, इस तरह की थॉट्स अपने दिमाग में ला रही हैं। और हालांकि वो बहुत प्यार करती हैं, वो बहुत ज़्यादा इस मैस्कुलिन से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उनके हाथ में कप भी है, पर वो जो ना कप देने की जो स्थिति है, वो उन्होंने अब ये सोच लिया कि पूर्व में मैंने बहुत सारे कप्स दिए, मैंने हमेशा माफ़ किया, मैंने हमेशा सामने वाले को उसकी सारी गलतियों के लिए क्षमा कर दिया, उसको अपना समझा, उसके हर एक मूवमेंट में उसके साथ रही। तो इस तरह की कंडीशन वो सोच रही हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया, अब 100% देने की बारी हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट की है, मतलब हमारे मैस्कुलिन की है। और यही सोच करके उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अब वो क्या करेंगी, ये चीज़ें अभी तक डिवाइन मैस्कुलिन को मतलब क्लियर नहीं हो पा रही है, ना तो उसे कोई क्लोजर मिल रहा है। 2 कदम आगे चलते हैं तो 4 कदम पीछे चलते हैं, दोनों की ही यही स्थिति बनी हुई है। और
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा था आपकी लाइफ में जिसने कि थर्ड पार्टी को क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल किया है। आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन में से कोई तो एक ऐसा है जो कि कान का कच्चा है, और जिसे मतलब अलग से ये कहा गया कि नहीं तुम्हारी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो ऐसी है इस तरीके की है, और इस तरह की सोच रख करके उसे ना मतलब एक तरीके से बरगलाया गया, जिसको कहा जाता है बरगला देना, और जिसकी वजह से ना डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना बिल्कुल इनबैलेंस की स्थिति में आ गए। उन्हें ये नहीं समझ में आया कि क्या उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट जो वो ऐसी है, क्या वो इस तरीके हो सकता है, मे बी कि आपके कैरेक्टर के विषय में हो सकता है कि उसको उनको ये कहा गया हो कि नहीं वो सिर्फ पैसे से प्यार करती है, हो सकता है कि उनको ये कहा गया हो कि नहीं नहीं वो उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, मतलब इस तरीके से उनको पूरी तरीके से ना भड़काया गया, और वो इनबैलेंस की स्थिति में आ गए। हालांकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इन बातों पर विश्वास नहीं था, पर फिर भी वो कान के कच्चे होकर के उन्होंने थर्ड पार्टी को अटेंशन देना ज़्यादा उचित समझा। इसके अलावा ये भी मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं उसके फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्ट हो करके आपके डिवाइन मैस्कुलिन उस तरफ आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि शायद ये जो वहाँ कहीं ना एक कंप्लीशन की फीलिंग आ रही थी। ये लग रहा था कि मैं अगर थर्ड पार्टी में जाता हूँ तो उनकी सारी फिजिकल नीड और सारी मेंटल नीड जो भी चीज़ें हैं वो सारी नीड को फुलफिल करने की कैपेसिटी थर्ड पार्टी में, ऐसा उनको कंप्लीशन की फीलिंग आ रही थी। उनको ये लग रहा था कि उनको संपूर्णता मिल रही है। यहाँ पे आकर के वो एक रेस्टफुल कंडीशन में आ सकते हैं। जो स्ट्रेस है, जो जो उनके अंदर की जितनी भी मतलब हो सकता है कि मे बी कि ये करने से पहले, इस थर्ड पार्टी में जाने से पहले वो कई रातों को सोए ना हों, तो एक मतलब ऐसी दुविधाग्रस्त स्थिति तो थी। इसके ऊपर से उनको वो कान के कच्चे थे, तो उनको अच्छे तरीके से उनको ये समझाया भी गया था किसी न किसी के द्वारा कि नहीं ये सिचुएशन तुम्हारे लिए नहीं है, तुम थर्ड पार्टी में आगे बढ़ जाओ। और उनके दिमाग ने भी ये कहा कि नहीं यहाँ आकर के मैं कंप्लीशन की फीलिंग को पाऊंगा। इस वजह से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आगे बढ़ गए। अब रिश्ते ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं है। रिश्ते ठीक करने, यहाँ रिश्ता जो ठीक हो सकता है वो दो तरफ से रिश्ता ठीक हो सकता है। या तो आप इस रिश्ते को ठीक करने की जिम्मेदारी ले सकते हो, या आपका पार्टनर इस रिश्ते को ठीक करने की जिम्मेदारी ले सकता है। मतलब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों को ही कोशिश करनी पड़ेगी। पर आप ये देख सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को ये कब तो ऑफर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, पर ये चीज़ें सिर्फ माइंड में चल रही हैं और कहीं एक्शन नहीं लिया जा रहा। सीधे खड़ा है ये घोड़ा, कहीं एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक कदम आगे बढ़ाया तो जा रहा है पर उसे रखा नहीं जा रहा है। तो ये कंडीशन है, और बहुत दुखी हैं दोनों ही, बहुत दुखी हैं अपने अपने प्यार के कप को लेकर के, बहुत ही दुखी हैं। इस धोखे के पीछे कोई ना कोई ऐसा, मतलब शायद मुझे लगता है फोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है, किसी का बहुत दूर जाना हो सकता है, कोई ऐसा मैसेजेस, मतलब कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जो एक से दूसरे को पास हुए हों। कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की तरफ एक पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ चला गया। कोई ऐसी बात बुरी लग सकती है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इनमें से कोई एक जना जो है वो छोड़ करके एक शहर से दूसरे शहर भी निकल सकता है, जिसकी वजह से सेकंड पार्टी ने जो है वो ये ऑप्शन तलाश किया। चलिए फिर देखते हैं कि इसमें गाइडेंस क्या निकल के सामने आती है। सॉरी, डिवाइन कहता है कि आप जो है, आप दोनों ही अपने
एक दूसरे से दूर हो करके स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हो, आप दोनों ही अपनी शक्ति को फिर से पाने की कोशिश कर रहे हो, आप दोनों में ही एक ऐसा हो रहा है कि मतलब आप दोनों एक दूसरे से तो दूर हो, पर एक दूसरे से दूर होते हुए भी आप अपने मन में काफ़ी ज़्यादा विचार कर रहे हो, अपनी गलतियों को रिग्रेट कर रहे हो, किसी न किसी तरह की गिल्टी है, और आप दोनों स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हो कि अब इस रिश्ते में क्या करें, और आपको डेफिनेटली जो है वो जस्टिस मिलेगा। जिस भी अगर डिवाइन फेमिनाइन के साथ धोखा हुआ है तो उसको जस्टिस मिलने वाला है, और डिवाइन मैस्कुलिन ही उसको जस्टिस देगा। कहीं ना कहीं आपने जो एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि नहीं, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, और सामने वाला भी ये देख रहा है कि जब तक सामने से हाँ नहीं होगी तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो उस कंडीशन में ग्रोथ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और आपको जस्टिस देने के विषय में आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट जो है पूरी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से वो, और शायद आप चाहते हो कि इसमें मुझे लगता है ना, कोई एक जना ऐसा है जो ये चाहता है कि नहीं, चुटकी बजाओ और सब सारी चीज़ें सही हो जाए, एक मैजिकल तरीके से सब चीज़ें सही हो जाए, और या तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट आपको देगा, डिवाइन काउंटर पार्ट या तो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट, आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि आपका डिवाइन पार्टनर आपको कोई ना कोई कमिटमेंट दे, जिसकी वजह से आपको एक क्लोजर मिले कि वो आपको आपकी लाइफ में अब कोई धोखा नहीं देगा, अब कोई झूठ नहीं बोलेगा, या अब किसी तरीके की थर्ड पार्टी को इंटरटेन नहीं करेगा, ऐसा आप सोचते हो, और आपको डिवाइन भी जस्टिस देना चाहता है। दो चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं, या तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट आपको जस्टिस देना चाहता है, और इसके लिए वो आपको आपकी तरफ देख रहा है, और नहीं तो मैरिकल्स होंगे आपकी लाइफ में। आपने जितना सहा है अपनी लाइफ में, मैरिकल हो सकता है, कोई दूसरा जना भी आपकी लाइफ में आ सकता है। जस्टिस तो आपको मिलना तय है, या तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको जस्टिस देगा, मेडिकल्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में आश्चर्यजनक तरीके से। आपने हो सकता है ना कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, सारी चीज़ें आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया कि डिवाइन अब जब जो तुम चाहोगे वो चीज़ें होंगी, तुम मेरा हाथ पकड़ो और तुम मुझे सही दिशा में गाइड करो। तो आपने जिस तरीके से डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया, तो अब आपके लाइफ में मेरिकल्स होने शुरू होंगे, और अब जो है आपके पास पैसे भी होंगे, आपका खाली पड़ा प्यार का प्याला जो है वो भी भरेगा, आपके पास सारी चीज़ें होंगी, और ऐसा डिवाइन आपको कह रहा है। डिवाइन फेमिनाइन अगर धोखे में रही हैं तो डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसा होगा, और नहीं तो ये डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अगर धोखा मिला है तो उनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है येलो और मैजिशियन की एनर्जी बहुत ही सॉलिड एनर्जी होती है। तो ऐसा आपको जस्टिस तो मिलने वाला। अब ये जस्टिस या तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, या तो आपका डिवाइन पार्टनर जो है वो आपको जस्टिस देगा, ठीक है। वो अपनी तरफ से मेहनत करने की सोच रहा है, मेहनत कर भी रहा है शायद, पर वो मेहनत तो कर रहा है, बट वो अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, वो अपनी तरफ से शायद अंदर अंदर मेहनत कर रहा है। हो सकता है कि वो आपको जो भी चीज़ें आपकी विश हो वो चीज़ें आपको देने की कोशिश तो कर रहा हो, पर अंदर अंदर कर रहा हो, उसने खुले मन से आपको ना बताया हो कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। जबकि डिवाइन फेमिनाइन ये चाहती है कि मेरा मैस्कुलिन खुले तौर पे ये मुझे बताए कि वो मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। तो या तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो आपको देगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो है ना वो सॉलिड है, वो कहीं ना कहीं उनको पैसे रुपए की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो या तो ये आपको
या तो ये आपको जस्टिस देंगे, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट या तो ये आपको जस्टिस देंगे, और नहीं तो आपने पूरी तरीके से आपको मतलब आपको पूरी तरीके से ये चाहिए कि मेरा जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो मुझे कमिटमेंट दे। वो सीधे सीधे आपने शायद अल्टीमेटम दे रखा है कि नहीं, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे कमिटमेंट दे और चीज़ों को सही करे, अदरवाइज मैं किसी भी न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ सकती हूँ। तो हो सकता है मे बी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई न्यू पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है और आपकी लाइफ को वो सुंदर बनाने, वो बहुत सॉलिड कमिटमेंट लेकर के कोई आ रहा है। या तो आपके डिवाइन आपने जो ये या तो ये इंसान जो पहले ही आपकी लाइफ में है वो आपको कमिटमेंट देगा, और अगर वो कमिटमेंट नहीं देता है तो कोई ना कोई नया इंसान आ करके आपको कमिटमेंट देगा और आपकी सारी विश फुलफिलमेंट करेगा। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि 50-50 के % चांसेस है। हो सकता है कि आपका पहले जो आपके लाइफ में इस समय हैं कार्मिक सिचुएशन में जो हैं वो बदल करके पूरी तरीके से रिग्रेट करके और पूरी तरह से ये कह सॉरी बोल करके एक नई लाइफ, नई जर्नी में शुरुआत करें और आपको एक कमिटमेंट दें। और नहीं तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, बहुत जल्दी आपके पास ऑप्शन आ रहा है, और ये जो इंसान है वो बहुत ही मतलब मनी वाइज बहुत ही साउंड है, बहुत मैच्योर पर्सन लग रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो कोई नया ऑफ़र आ रहा है आपकी लाइफ में, एक नया ऑफ़र आ रहा है जो कि आ करके आपको एक कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप इन दोनों ही चीज़ों के लिए तैयारी, आपने सरेंडर कर रखा है निश्चित रूप से। आप एक आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप मैनिफेस्ट करते रहिए, मेरी लाइफ में जो भी होगा, गॉड जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, और मेरी तरफ जो है वो एक हैप्पी लाइफ आ रही है, मुझे कमिटमेंट मिल रहा है, मेरी सारी विश फुलफिलमेंट हो रही हैं, और मुझे अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत ही मैं सक्सेस हो रहा हूँ, मैं बहुत सक्सेस हो रही हूँ। तो इस तरह की आप मैनिफेस्ट करते रहिए। आपकी लाइफ में या तो ये पर्सन ही आकर के कमिटमेंट दे सकते हैं, 50-50 के पूरे चांसेस हैं। मतलब ये आप ये देख रहे हो ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स और द एम्परर दोनों की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी कम नहीं होती है। तो 50-50 के चांसेस हैं दोनों के पास कि दोनों ही जो है वो आकर के आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। पर अब सोचना ये है कि आप इस में क्या करोगे। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की कमिटमेंट, जो पुराना पर्सन है जो आपकी लाइफ में है ऑलरेडी, उनकी कमिटमेंट को देखोगे या न्यू पर्सन की कमिटमेंट की तरफ जाओगे, तो ये सोचना आपका काम है। पर आप अगर इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहते हो तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कमिटमेंट आ रहा है। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।